जाने नहीं दिया। इसे जंगल में रखती हो, गैया चराओ, जंगल में रहो, गैया चराओ। अरे हमारे मामा कंस इतने बड़े राजा हैं तो कम से कम उनके यहाँ घूमने तो जाने दो। 2-4 दिन के अंदर लौट करके आ जाऊंगा। मेला में जा रहा हूँ और मेला से घूम करके चला आऊंगा। बस मेला में जाने का अनुमति दे दो। नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक को जिद करते हैं माँ से, बाप से, सब मेला में जाते पर आप नहीं जाने देते। मैया ने कहा, अहो विधाता न क्वचित दया। अरे विधाता तेरे अंदर तनिक भी दया नहीं है। दया का लेश मात्र तेरे अंदर प्रेम नहीं है। बड़ी भाव से कही है मैया, अहो विधाता न क्वचित दया संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिना। मेरे प्राण निकल जाए उसके बाद गोविंद को कोई कहीं भी लेकर के चला जाए। ये मातृवात्सल्य स्नेह है। एक पल जिसको आंखों से ओझल नहीं होने दिया, दूर नहीं होने दिया, उस कन्हैया को मैं दुष्ट कंस के पास जाने दूंगी। कंस ने समझाया, अक्रूर ने समझाया, बाबा नंद कह रहे कोई बात नहीं होगा मैया, इतना चिंता क्यों कर रही हो, जाने दो। मेरे गोविंद बलराम बड़ा जिद, बड़ा स्नेह उत्पन्न कर रहे हैं माँ से। मैया जाने दो, मैया जाने दो, परसों लौट करके आ जाएगा। गोपियों को बात पता लगी, गोपियां दौड़ करके चली आई। आकर के गोपियों ने भगवान से कहा, अरे कन्हैया, इतने दिन तक हम लोगों के सानिध्य में रहा, इतना प्रेम इतना स्नेह तुम्हें हम देते रहे, कोई कमी रह गई क्या? बीच बीच में हम तुम्हें डांट दिया करते हैं, बीच बीच में तुम्हारी बात नहीं मानते, मैया तुम्हें बीच बीच में मारती रहती है, उसका बदला निकाल रहा है, तू जाना चाहता है? कन्हैया ने कहा, अरे देवियों, अरे गोपियों, अरे मैया, केवल मेला तो 3 दिन का लगा है, परसों की बात है, फिर तो लौट करके आ जाऊंगा। लेकिन गोपियों को सबको ये लगता है कि भगवान कभी लौट करके नहीं आएगा, लेकिन भगवान बार बार कहते हैं परसों लौट करके। ताश्चा कृतार्थनम विनुनयं क्षपार्थकम् प्रगितितं तेर्भकं चेष्टि चेष्टितं यथा। अक्रूर जी सामने है ना, अक्रूर जी को जाने को चाहते हैं लेकर के। अक्रूर को बड़े भाव से गोपियां कह रही हैं, अरे अक्रूर, तेरा नाम किसने अक्रूर रखा है? तेरा नाम गड़बड़ किसी ने रख दिया, तुम्हारा नाम क्रूर होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा नाम किसी ने अक्रूर रखा, लेकिन तुम तो क्रूर हो, निर्दयी हो। तुम हमें कन्हैया से दूर करना चाहते हो, गोविंद से दूर करना। ये गोपियां, सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, ये गोपियों का स्नेह और माता का स्नेह कृष्ण के प्रति कितना है, जरा ध्यान तो दो। एक क्षण जो भगवान को अपने आंखों से दूर नहीं रखती, अपने पलकों पर बिठा करके रखती है, इतना स्नेह भगवान कृष्ण को प्रदान किया जा रहा है। न चांतर बहिर्यस्य न पूर्वं नापि च परम् पूर्वापरं बहियाधा स्रचान्तर्जगतो यो जगच्चया। अरे जिस परमात्मा का, एक विचार करो, वैसे भी परमात्मा जिसका शुरुआत किसी को पता नहीं, जिसको किसी को अंत नहीं पता, ऐसे ब्रह्म जगदीश्वर नंदरानी के महल में एक बालक बन करके नाच रहा है।
मैया ने कहा कि देख बेटा, तू परसों आने की बात कर रहा है, मुझे विश्वास है कि मैंने तुझे बहुत दुख दिया है, उसका बदला निकाल रहा है, इसलिए तू यहाँ से जा रहा है। जाना चाहता है तो चला जा, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके तुमसे क्षमा मांगती हूं कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार से मैंने तुझे दुख दिया हो तो उसे क्षमा कर देना। मैंने सुना है लोग कहते हैं कि ये वसुदेव का भी है, कोई नंद का कहता है, हो सकता है तू मेरा लाला ही ना हो, इसलिए मुझे त्याग करके अब देवकी अपनी माता के पास जाना चाहता हो। कन्हैया का हृदय भावों से भर गया, माँ को हृदय से लगा करके बोले, नहीं मैया, तू मेरी मैया है। जन्म देने वाले से पालने वाली बड़ी होती है, लेकिन भगवान को कहती है कि तू तो मेरी मैया है, मैंने तुझे अपना बनाया है। इस भाव से बड़ी स्नेह से गोविंद मैया को समझा करके जाने लग गए। गोपियां लेट गईं रास्ते में कि जा रहे हो तो मेरे ऊपर रथ चढ़ाते हुए पार कर दो, मेरे प्राणांत यहीं हो जाए और फिर चले जाओ लेकर के। बड़े भाव से शुक्रदेव ने इस चरित्र को प्रकट किया है, लेकिन भगवान ने उन सबको समझाया बड़े भाव से, और वहां से समझा करके भगवान जब निकले हैं आगे की ओर, तो रथ पे बैठे बलराम और कृष्ण, पीछे से सब ग्वाल बाल और भी रथ सजा करके जा रहे हैं। भगवान आगे चल रहे हैं, अक्रूर रथ को हाँक रहे हैं। भगवान रात्रि भोर में निकले हैं, भोर में तो जैसे यमुना किनारे पहुंचे हैं, तो यमुना किनारे रथ को रोक करके अक्रूर यमुना में स्नान करने जा रहे हैं। आश्चर्य हुआ उस यमुना में, जैसे अक्रूर जल में प्रवेश करके डुबकी लगाते हैं ना, तो रथ पे बैठे बलराम कृष्ण सहित उस जल में भगवान दर्शन दे रहे हैं। दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। अक्रूर घबराए, बाहर निकल करके देखे, अरे इस जल में भगवान कैसे आगे, कहीं रथ तो नहीं चलाया अंदर। बाहर देखते हैं तो बाहर भगवान बैठे हैं। भगवान मुस्कुराए, वहीं से हाथ जोड़ करके अक्रूर प्रणाम किए। अक्रूर ने दिव्य दर्शन किया भगवान का। अभिमान, पूरा कंस का नगरी सज रहा है, कंस नगरी सजा रहे हैं, धनुष यज्ञ का आयोजन किया, मेला लगाया। कंस के अंदर ये अभिमान है, अक्रूर जी के अंदर अभिमान नहीं है। अस अभिमान जान जन भोरे, मैं सेवक रघु पति पति मोरे। भगवान के भक्त भगवान के लिए अभिमान करते हैं। अक्रूर जी भगवान के प्रति स्नेह रखते हैं और भगवान का जो है सुंदर दर्शन प्राप्त किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान जैसे मथुरा में पहुंचे तो भगवान ने कहा अक्रूर जी से यहीं रथ रोक दो, यहीं रुको, और वहीं रोक करके भगवान उतर गए। बलराम सहित ग्वाल बाल सब पहुंच गए पीछे से, और अक्रूर को भेज दिया, कहा हम उस मेला में आ जाएंगे, तुम जाओ। तो ग्वाल बालों ने कहा, रे कन्हैया, तुम्हारे इस क्षेत्र के राजा कंस है, मामा है, तुम्हारे मामा लगते हैं रिश्ते में। अब ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन करके जंगलों की भांति जंगली वन मानुस बन करके चलोगे तो क्या करना चाहिए? बोले यमुना किनारे चलो, बढ़िया चकाचक स्नान कर लिया जाए, उसके बाद पहुंचा जाए। जमुना किनारे गए, वहां धोबी राजा कंस के कपड़े को खींच फाच रहा था, सुंदर कर रहा था चकाचक। लोगों ने कहा इस कपड़ों को पहन लिया जाए क्या, बड़ा सुंदर कपड़ा लग रहा है। तो उन कपड़ों को उठा करके पहनने लग गए। तो देखो, जब राजा कंस तो बड़े लंबे तड़ंगे तगड़े, ऐसा स्वरूप उनका, उन कपड़ों को पहन करके
उन कपड़ों को पहन करके मानो ऐसे लगने लग गए जैसे कोई भिखमंगा हो, कपड़ा पहन करके चल दिया हो, है ना, बिना साइज के कपड़े। तो कोई कपड़ा झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समेटे हुए भगवान जो है, जानते हो धोबी जो चारने वाला कपड़ा खींचने वाला था, वो कपड़ा नहीं दे रहा था। वो परम भक्त था कंस का, वो चाह रहा था कि वो इन लोग आएंगे तो इनको तो अभी तो इन मर जाना है, अभी तो कंस इनको मार देंगे। तो उसने फटकार लगाया, अरे तुम लोग कपड़ा पहन करके क्या करे, कहाँ करेगो। जब ऐसे जब जोर से उसने कहा तो उसने कहा कि अरे अभी तो तुमको मर जाना है। उसने कहा उल्टा कहते हो, मरना तो उसे है। एक थाप जोर से भगवान ने उस धोबी के चेहरे पर लगाया, वहीं समाप्त हो गया। सब कपड़ा मनमाना पहन करके ग्वाल बाल एक दर्जी के पास गए। दर्जी भगवान कृष्ण का बड़ा परम भक्त था। भगवान को आते देख करके भगवान का स्वागत किया और सब कपड़ों को सेट कर दिया भगवान के हिसाब से, ग्वाल बालों के हिसाब से। ततस्तो वायकः प्रीतस् तयोर्वेश कल्मषत् विचित्र वर्णैश्चले रे कल्पैरनुरूपतः, उनके अनुरूप कर दिया। सुंदर कपड़ा बना करके भगवान आशीर्वाद दिए, पहन करके वहां से आगे बढ़े। भगवान ने कहा देख भाई, स्नान भी कर लिए, चकाचक कपड़ा भी पहन लिए, अब तो बड़ा सुंदर लग रहे हैं। अगर थापक धोआ चंदन लग जाए माथे पे तो अच्छे ब्रजवासी दिखने लग जाते। माथा सुना सुना सा लग रहा है, एकाक माला धारण कर लेते, माथे पे चंदन लगा लेते, चकाचक दिव्य स्वरूप दिखने लग जाता। आगे बढ़े तो कुब्जा चंदन लेकर के, माला लेकर के भोजराज कंस को प्रतिदिन लगाती है। उस कंस भोजराज कंस बड़े प्यार से उसका चंदन जो है, कुब्जा का चंदन स्वीकार करता है। भगवान ने रास्ते में कुब्जा को देखा, टेढ़ी होकर के चल रही थी। भगवान ने कुब्जा को बड़े सुंदर शब्दों में कहा, शैलेंद्री, अरे सुंदरी देवी रुको। अगर कोई कुब्जा हो, टेढ़ा हो, लंगड़ा हो, उसे सुंदर कहो तो उसे उपहास लगेगा, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। शैलेंद्री घूम करके यानी कुब्जा लौट करके देखी तो भगवान ने कहा, सुनो देवी, क्या लेकर के जा रही हो? चंदन है, माला है, भोजराज कंस को लगाने जा रही है, तो क्या मेरे को ये चंदन दोगी? उस रूप को देख करके पहले से पता था कुब्जा को कि आज भगवान आएंगे, उनको मारेंगे। बड़े भाव से उस चंदन को जो है कुब्जा ने भगवान के माथे पे लगाया। कात्वं वरोर्वेतदुः हानुलेपनं कस्यांगने वा कथयस्व साधुनः। बड़े भाव से भगवान के माथे पर उसका लेप किया, सुंदर कर दिया, सबके को चंदन लगा करके और फिर माला पहना करके दिव्य कर दिया, चंदन धारण कराया। भगवान रास्ते में गए, एक सुदामा नाम का व्यक्ति मिला, उसने माला पहना करके दिव्य कर दिया और उसके बाद भगवान आगे बढ़े हैं। अब उस नगरी में प्रवेश कर गए, जिस नगरी में, उस गली में जहाँ कंस रहता है। अब महल के अटारियों पर झरोखों से देख रही हैं ब्रजांगनाएं, मथुरा की नारियां, गोपियां देख रही हैं। आज वह मनमोहक स्वरूप गोविंद कृष्ण आएगा और यह दुष्ट कंस उसे मारेगा। बड़े भाव से जो है ब्रज की नारियां जो है पुष्प की वर्षा कर रही हैं भगवान के ऊपर और मनमोहक स्वरूप को देख करके ये भी कह रही हैं कि बड़ा ये कंस देखो तो कितना दुष्ट है, जो नन्हे से छोटे से बालक को मारने के लिए बुलाया है, जिसे मानो गोद में उठा करके स्नेह देने को मन करता हो। और ये दुष्ट
कंस मारेगा। अनेक प्रकार से विचार कर रही हैं। कोई कह रही ना मारता तो ठीक था, ये कमजोर हैं। लेकिन दुष्टों के जो ये उसके दुष्ट हैं चारों मुष्टि, जितने उसके राक्षस हैं सभी लोगों को वो वह जो है दिव्य जो है बलशाली रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। जिस स्वरूप में भगवान को देखोगे भगवान वैसा दर्शन देंगे। भगवान को उस स्वरूप में देखा, भगवान लगा कि ये तो बलशाली है, लेकिन लोग जब कहते हैं कि नहीं नहीं वो नन्हा सा बालक है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देख तिन तैसी। भावना जिसकी जैसी वो उस रूप में भगवान का दर्शन कर रहा है। दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। अंदर दरवाजे में प्रवेश करने लग गए। कुंभलिया पीठ, हाथी खड़ा है, 10,000 हाथियों का बल लेकर के भगवान को मारने के लिए भगवान पर अपने दांतों का, अपने सूंडों का प्रहार किया। खेल ही खेल में बलराम जी ने उसका अंत कर दिया। उसके दांतों को उखाड़ करके कंधे पर लेकर के अंदर प्रवेश कर गए। मल्ल युद्ध किया गया। मल्ल युद्ध में हाथों से मारने के लिए चारों मुष्टिक उस मल्ल युद्ध में उतर गए। बलराम और कृष्ण को भी उतारा गया। उस मल्ल युद्ध में लड़ाई दोनों में छिड़ गया। एक दूसरे को प्रहार कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। सुखदेव भगवान के कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने खेल खेल में ही जो है मारना चालू कर दिया। तो न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलीनांबर, लीलये भो हतो येन सहस्र द्विपसत्वभृत्। चारों मुष्टि को भगवान कैसे लग रहे हैं ना? अरे बालक लगते हैं ना, किशोरा लगते हैं। उनको जो बालक, उनका बाह जो है ना कोमल दिखाई नहीं दे रहा है, उनको बलशाली दिख रहा है, बड़े हट्टे कट्टे हैं। लेकिन आसपास के ब्रजंगनाएं जितनी हैं, ब्रज की नारियां, उनको बड़ा सुकोमल शरीर दिख रहा है भगवान का। बस दिव्य लड़ाई जो है छिड़ गया। खेल खेल में ही भगवान ने जो है उन चारों और मुष्टि का अंत कर दिया। प्रेम से बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान दौड़े दौड़े तुरंत मंच पर बैठा हुआ जो है कंस बैठा हुआ था, दौड़ करके भगवान कंस के पास पहुंच गए। कंस के पास जाकर के कंस को पकड़ लिए उनके बालों को। भगवान मानो ये बताना चाहते, जिस दिन हमारे मैया देवकी का विदाई तू कर रहा था, उस दिन उसके बालों को पकड़ करके, केसों को पकड़ करके तलवार लेकर के मारना चाह रहा था। देख उसका 8वां गर्भ, उसका बालक आज तेरे केसों को पकड़ करके तुझे दंड देने है। जाके पग नहीं फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। अरे जिसके कभी पैर फटे ही नहीं, वो पैरों का दर्द क्या जान सकता है? जिसके पैर फटे हो, चल रहा हो, उसे उसका दर्द होगा ना। अरे कंस, तूने कभी दुख पाया नहीं, केवल तूने दुख ही दुख दिया है। पकड़ करके भगवान कंस को जकड़ करके और पटक करके उसके छाती पर बैठ करके जो मुक्का का प्रहार किए, कंस का अंत हो गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ समय भी कंस को जो है उपस्थित नहीं हुआ। मारने के बाद उस समाज में जितने पीड़ित थे सब प्रसन्न हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। सबका दुख दूर हो गया। भगवान कृष्ण के नाम से, भगवान जो है गोविंद के नाम से सारे समस्त पाप मिट जाते हैं। आज जितने गोपाल के सानिध्य खड़े हैं, गोविंद के सानिध्य खड़े हैं, वो सब प्रसन्न हो रहे हैं और सभी लोगों ने जय जयकारा करने लग गया, खुशियां मनाने लग गए सब। प्रेम से बोलो राधे राधे।
आओ हम सभी लोग भगवान का कीर्तन कर ले। सबके संकट दूर करेंगे। जानते हो आज हमारे ऊपर भी कष्ट आया है ना, तो उसको भी भगवान दूर करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप इतने यहाँ बैठे हो, जरा प्यार से बताना, किसी के ऊपर कष्ट है क्या? क्यों शर्म क्यों कर रहे हैं आप सब? बताइए। तीनों तापों से आप घिरे हुए हैं। हेलो, इस मंच पे, इस मंडप में आकर के आपका भले ही मन क्यों न कह रहा हो कि नहीं नहीं हम तो महाराज बिल्कुल प्रसन्न हैं, लेकिन आप यहाँ आए हैं ना, तो त्रिताप सबके अंदर है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों से कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, ऐसे दुखी है। लेकिन जब इस दरबार में आ जाओ तो सारा दुख दूर हो जाता है। सबके संकट दूर करेंगी, ये बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ बरसाने वाली बजाओ बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली। सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना
कोई फिर जा